रमजान ट्रांसमिशन, जो इस साल रमजान ट्रांसमिशन का हाल है ना, मुझे ये कहने पे मजबूर हूं और मैं वीडियो बनाने पे मजबूर हो गया हूं कि पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी क्लिप्स आते थे, हम लोग देखते थे, तो दिल तो उस टाइम भी जलता था। लेकिन इस टाइम मैंने कहा मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैं हक की बात जरूर करूंगा। और हम पाकिस्तान, हमारा मुल्क है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। और जो रमजानों में हर साल जो रमजान ट्रांसमिशन के नाम पे जो शैतान की चेला चेली आ जाते हैं, सब तो नहीं है लेकिन ज्यादातर की मैं बात करूंगा, जो चेला चेली आ जाते हैं और रमजान में जो गंद मचाते हैं, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह वातूबु अलैह, जो हरकत और सकनात हो रहे हैं। तो खैर मैं तो इतने शौक से, अल्लाह का शुक्र है, नहीं देखता क्योंकि एक तो टाइम नहीं है। लेकिन जो क्लिप्स आते हैं ना, जो क्लिप्स मैं देख रहा होता हूं, तो मैंने ये सोचा कि इसके ऊपर जरूर बात करनी चाहिए। एटलीस्ट मैं अपनी आवाज तो कहीं ना कहीं उठा सकूं और अपनी, कहते ना, कोई चीज मैं आवाज उठाकर ये चीज कंडेम करूं कि देखिए ये क्या हो रहा है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत से भी कि प्लीज इस पे नजर रखें। ठीक है, ये जो रमजान आते हैं, बाबरकत महीना बेशक है, आप प्रोग्राम्स लाएं, इसमें भी कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है। आजकल जो रमजान ट्रांसमिशन चल रही है, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कोई जिन बुला रहा है, अफ्तारी के टाइम पे जिन निकाल रहे हैं, कुछ लोग अपने फैमिली मसले हल करा रहे हैं, जी मेरा घर टूट रहा है, मैं टूटने नहीं दूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं, मतलब ये काम हो रहा है। फिर अल्लाह माफ करे कॉमेडियंस बिठाए हुए हैं और वो कमेंट्री करा रहे हैं कि ये देखिए ये वीडियो है, आप कमेंट्री करें। फिर लोग भी ऐसे, अल्लाह माफ करे, ज्यादातर हमारे कॉलर्स, पता नहीं वो मतलब प्लांटेड कॉल्स होती हैं क्या, ऐसे घटिया सवालात कर रहे, घटिया जिसे कहते हैं। और मतलब लोगों को तमीज नहीं है, पता नहीं सारा साल वो क्या क्या काम करते हैं और रमजान में दुपट्टा, टोपियां, दाढ़ियां रख के आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ा ही घटियापन है जो भी कर रहा है। मैं इसके तो बिल्कुल कंडेम करता हूं। कुछ है एंकर, अब भी मैं, तो आपको पता है जो क्लिप्स आ रहे हैं, मैंने वो जितने भी क्लिप्स देखे हैं तो मैं उस पर बात करूंगा। कुछ कॉलर्स आ रहे हैं मेरी खुजली हो रही है, कुछ कॉलर आ रहे हैं मेरे ये हो रहा है, ये प्लान है, टीआरपी लेने आए, टीआरपी रमजानों में ही लेने के लिए। इस महीने को आप इस तरह यूज करें, रमजान ट्रांसमिशन की जगह इसको शैतानियत ट्रांसमिशन कर दे तो ज्यादा अच्छा है। कॉमेडी ट्रांसमिशन कर दें, कोई कोई ऐसा कर दे, प्रैंक ट्रांसमिशन कर दें कि भाई लोगों को पता हो ये कॉमेडी कर रहे हैं या कर रहे हैं। कुछ एंकर हैं वो रो रही हैं मेरी फैमिली दुबई में है, तो भाई अगर आपकी फैमिली दुबई में है तो आप हर साल पैसे छापने तो पाकिस्तान आ जाती, तब भी तो आपके बच्चे वहीं रहते हैं। तो अभी ख्याल आया आपके मियाँ छोड़ देते हैं, पैसा कमाने जाओ, पाकिस्तान को लूटो और फौरन वापस आ जाओ। जब आप आती हैं 13-14 रोजे हो गए, तब भी तो आपके बच्चे वहीं थे, आपको बच्चे अभी याद आ रहे हैं अपने कि माँ के पास होने चाहिए, तो आपको आना ही नहीं चाहिए था। ये ड्रामेबाजी वो भी लाइव शो पे कर रही है, माँ रो रही है, आपको आना ही नहीं। उसी टाइम कह देती भाई मैं क्विट कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ। क्विट भी नहीं किया आपने, सारी ड्रामेबाजी है। कोई कॉमेडी करा रहा है, कोई टीआरपी ले रहा है, कोई घटिया को, मैं शोज वो क्लिप देख रहा हूँ, हंस रही हैं औरतें, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, घटिया, मतलब इतने घटियापन पर आ गए टीआरपी लेने के चक्करों में। आप ये चीज भूल ही गए हैं कि ये रमजान है, इसका भी कोई है। सारे मौलवी आ जाते हैं, वो एक मौलवी है, उन्होंने नाम भी किसी का चुराया हुआ है, उनके पास हर चीज के वजीफे हैं। भाई कुरान मजीद इस चीज के लिए आया है, फलाना का वजीफा, ढिमकाना का, मैं किसी से फंस गई हूं, मुझे उसका वजीफा बता दे, मैं उससे शाबे भाई कोई अकल के नाखून लोग, कहां से, कौन लोग हो यार, कहां से आते हो? वाकई सही बात है, वो जो लगता है ना कौन लोग हैं, कहां से आते हैं, वैसे लोग हैं। दुपट्टा ओढ़ा वो बता दें, फलाने का वजीफा वो बता दें। और सारे मौलवी, अल्लाह माफ करे, इनको भी फतवा लगना चाहिए, इन मौलवियों पे भी फतवा लगना चाहिए कि इस तरह रमजान, सारे नहीं, मैं ये कह रहा कि सारे कुछ अच्छे होंगे, मैं इसमें नहीं कह रहा, लेकिन ये जो इन्होंने हाल किया हुआ है ना रमजान ट्रांसमिशन का, इस पे एक्शन लेना चाहिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये सारी आ जाती हैं चेले चेलियां रमजानों में, ये मैं यही कहूंगा। हाँ कुछ शो अच्छे, मैं उनको जरूर वो करूंगा, अप्रिशिएट करूंगा। उसमें फैसल कुरैशी साहब हैं, उनका शो कुछ कदरे बेहतर है, वसीम बदामी का शो अच्छा है। लेकिन मसला ये है कि मेरी अपील ये है, अगर 2-3 शो अच्छे हैं लेकिन ज्यादातर तो घटिया शो है ना, अल्लाह माफ करे घटिया हरकत कर रहे हैं,
तो ये कहीं ना कहीं बैन होना चाहिए, इनको रोकना चाहिए। सबसे अच्छा शो मेरे हिसाब से ना फहद मुस्तफा का है। सारा साल वो एक ही शो करता है, रमजान में आके वो टोपियां नहीं पहन लेता, वो वही शो करता है रमजान में भी जो हो रहे होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं फहद मुस्तफा को इसलिए पसंद कर रहा हूं कि भाई उसका शो सही है, वो आम दिनों में भी वैसी करता है, रमजानों में भी वैसी करता है। मेरी रिक्वेस्ट सबसे, भाई हम लोग इसको ना देखें, मैं तो नहीं देखता, क्लिप आते मैं उसको भी अब छोड़ देता हूं, उसको भी देखना पसंद नहीं करता। मेरी मौदबाना गुजारिश है सबसे कि इन सब चीजों को कंडेम करें। जितने भी आप मैसेजेस कर सकते हैं, जो वीडियो है, जिनका यूट्यूब चैनल है वो भी बनाएं, इनके ऊपर कंडेम्ड करें उन्हें। और इस जैसे ट्रांसमिशन को हम लोग कोशिश करें जितना हम लोग इसके खिलाफ बोल सकते हैं बोलें, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक ये अजीबोगरीब एक ट्रेंड सेट हो गया और आने वाले वक्तों में फिर ऐसे ही होता रहेगा। हमें आवाज उठानी चाहिए, जो जिस तरह से भी उठा सकते हैं जरूर उठाए, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है। और इन चीजों से अपनी जान छुड़ाए। मैं तो अवॉइड ही कर रहा हूं, अब मुझे पता है हमारी आवाम भी बहुत समझदार अक्लमंद है, वो भी अवॉइड कर रही है, लेकिन जाहिर सी बात है वो मार्केट में मतलब सोशल मीडिया पे आ जाती है तो सबके पास आ जाती है। तो जो जो जिस तरह से कंडेम कर सकता है वो लाजमी कंडेम करे। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।